गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11। बच्चों, जैसा कि पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे चैप्टर 5 प्रोटोजोआ जंतु संप्रोटिष्ठा, और इसमें हमने आपको पढ़ाया था प्रोटोजोआ, अमीबा, और इसके साथ ही हम आपको पढ़ा रहे थे एंट अमीबा, जिसके हमने 4 भाग बताए थे। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हार्टमानी, एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा जिंजीविलिस। तो बच्चों, उसी के साथ अगली हेडिंग आज की हमारी है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। लिखिए प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम तो देखिए प्लाज्मोडियम क्या है ये आप सभी जानेंगे। तो ये भी क्या है, स्पोरोजोआ संघ का एक सदस्य है जिसे हम प्लाज्मोडियम के नाम से जानते हैं, और ये मलेरिया रोग से जुड़ा है, यानी कि ये मलेरिया रोग फैलाता है। इस परजीवी को मलेरिया परजीवी कहते हैं। ये एनाफ्लीज नामक मच्छर के काटने से होता है। तो ये जो आप प्लाज्मोडियम पढ़ रहे हैं, यानी कि मच्छर से रिलेटेड है, तो लिख लीजिए, आपने सभी हेडिंग डाल ली होगी। प्लाज्मोडियम लिखिए, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के स्पोरोजोआ उपसंघ का सदस्य है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के स्पोरोजोआ उपसंघ का सदस्य है। इससे मलेरिया या जूड़ी बुखार, इससे मलेरिया व जूड़ी बुखार फैलता है। इससे मलेरिया व जूड़ी बुखार फैलता है। इस परजीवी को मलेरिया परजीवी कहते हैं। इस परजीवी को मलेरिया परजीवी कहते हैं। इसमें एनाफ्लीज नामक मादा मच्छर, इसमें एनाफ्लीज नामक मादा मच्छर प्लाज्मोडियम की वाहक होती है। मादा मच्छर प्लाज्मोडियम की वाहक होती है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की 4 जातियां पाई जाती हैं। 4 जातियां पाई जाती हैं। नंबर 1 प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। नंबर 3 प्लाज्मोडियम मलेरी। और चौथा है प्लाज्मोडियम ओवेरी। प्लाज्मोडियम ओवेल। तो ये
4 जातियां हैं जो किन में पाई जाती हैं? मनुष्यों में। ठीक है, और इनमें से जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, यानी कि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ये जाति मनुष्यों में सबसे अधिक पाई जाती है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और समझ लिए। तो हेडिंग डालिए अब मलेरिया, हेडिंग डालेंगे मलेरिया। सभी इससे परिचित हैं कि मलेरिया क्या है। सभी परिचित है मलेरिया क्या है? मलेरिया क्या है? बुखार है। ठीक है, जैसे कहते हैं मलेरिया हो गया, बुखार जब काफी दिन तक बस जाता है। ये किससे होता है? एनाफ्लीज मच्छर के काटने के कारण हो जाता है। तो लिखिए मलेरिया रोग, मलेरिया रोग का नाम लिखे मलेरिया रोग दलदली स्थानों से निकली, मलेरिया रोग दलदली स्थानों से निकली नम हवा के कारण होता है, निकली नम हवा के कारण होता है, इसीलिए इसका नाम मलेरिया रखा गया है, इसीलिए इसका नाम मलेरिया रखा गया है। लासिसी, लासिसी वैज्ञानिक है। लासिसी ने 1717 में बताया कि लासिसी ने 1770 में बताया था कि मलेरिया का संबंध मच्छर से होता है, बताया था कि मलेरिया का संबंध मच्छर से होता है। हेडिंग डालेंगे मलेरिया के प्रकार, मलेरिया के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मलेरिया, टाइप्स ऑफ मलेरिया लिखेंगे। बुखार चढ़ने की अवधि के आधार पर, बुखार चढ़ने की अवधि के आधार पर इसे 4 आधार पर ये 4 प्रकार का होता है। बुखार चढ़ने की अवधि के आधार पर ये 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 तृतीयक मलेरिया, लिखेंगे नंबर 1 तृतीयक, नंबर 1 तृतीयक मलेरिया लिखेंगे। यह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, यह प्लाज्मोडियम, यह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है। इसमें मलेरिया बुखार, इसमें मलेरिया बुखार प्रति 48 घंटे बाद, इसमें मलेरिया बुखार प्रति 48 घंटे के बाद, यानी कि हर तीसरे दिन आता है, उतर जाता है फिर तीसरे दिन चढ़ाता है, फिर उतर जाता है फिर आ जाता है। तो ये कौन सा है? तृतीयक मलेरिया है। ठीक है, 48 घंटे के बाद आता है,
हेडिंग दूसरी डालेंगे चतुर्थक मलेरिया। चतुर्थक मलेरिया। चतुर्थक मलेरिया इसमें लिखेंगे यह प्लाज्मोडियम मलेरी से होता है। यह प्लाज्मोडियम मलेरी से होता है और इसमें बुखार 72 घंटे के बाद आता है। इसमें बुखार हर 72 घंटे के बाद आता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अरे बुखार उतर आया फिर 3 दिन के बाद आ गया, तो ये कौन सा बुखार है? चतुर्थक मलेरिया का बुखार है। समझ में आ गया सभी को कि यह प्लाज्मोडियम मलेरी से होता है। इसमें बुखार हर 72 घंटे के बाद आता है। अगली हेडिंग डालेंगे मंद तृतीयक मलेरिया। मंद तृतीयक मलेरिया। मंद तृतीयक मलेरिया इसमें लिखेंगे यह है प्लाज्मोडियम ओवेल से होता है। यह प्लाज्मोडियम ओवेल से होता है। इसमें बुखार हर 48 घंटे के बाद चढ़ता है। इसमें बुखार हर 48 घंटे के बाद चढ़ता है। इसमें बुखार हर 48 घंटे के बाद चढ़ता है। अगली हेडिंग डालेंगे चौथी नंबर प्रवासी मलेरिया या घातक मलेरिया। प्रवासी मलेरिया या घातक मलेरिया। प्रवासी मलेरिया या घातक मलेरिया हेडिंग डाल लीजिए, चौथी नंबर की थी ये, देख लीजिए सभी स्टूडेंट्स। प्रवासी मलेरिया या घातक मलेरिया इसमें लिखेंगे यह प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से होता है। यह प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से होता है। इसमें बुखार लगातार बना रहता है। इसमें बुखार लगातार बना रहता है। बुखार लगातार बना रहता है। यह मृत्युजनक होता है। यह मृत्युजनक होता है। तो देखिए सभी बच्चों, आपको हमने 4 प्रकार के बुखार बताए। जो पहला था आपका तृतीयक मलेरिया, यानी कि यह था कि यह वायरस से होता है जिसमें हर 48 घंटे के बाद बुखार आ जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से चतुर्थक मलेरिया था, तो ये प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा होता है। ये आपका मलेरी के द्वारा होता है जिसमें हर 72 घंटे के बाद बुखार आता है। और जो मंद तृतीयक मलेरिया था वो ओवेल के द्वारा होता है जिसमें हर 48 घंटे के बाद बुखार चढ़ता है। हर 48 घंटे के बाद बुखार चढ़ता है। और जो लास्ट का था हमारा प्रवासी मलेरिया तथा घातक मलेरिया, ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के कारण होता है जिसमें लगातार बुखार बना ही रहता है, बुखार उतरता ही नहीं है। इसीलिए ये क्या होता है, बहुत घातक होता है। इस बुखार से क्या होता है, रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मोडियम क्या है, एक मच्छर के से हो जाता है। कल हम आपको पढ़ाएंगे मलेरिया के लक्षण, मलेरिया का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है। तब तक ये आप सभी लोग नोट कर लीजिए। इसमें जो चीज़ समझ में ना आई हो वो चीज़ पूछ लीजिए।